हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 6 बजे। आप पीछे घड़ी में देख सकते हैं। और मैं ही जाने वाली थी अकेले दोनों बच्चों को लेकर के, लेकिन हस्बैंड बोले कि लास्ट टाइम तो तुम जूहू चली गई अकेले अकेले मुझे छोड़ करके, तो इस बार मैं भी चलूंगा क्योंकि वो मेरे साथ कहीं बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो देखते हैं उनके साथ मैं जा रही हूँ तो कितना एंजॉय कर पाती हूँ, क्योंकि अकेले जाती है तो ज़्यादा एंजॉय कर पाती हूँ, उनके साथ जाती है तो कहीं बैठ के रहना पड़ता है। तो ब्लॉग में आप देखें मेरे साथ मस्ती करते हैं या मुझे लेकर के कहीं बैठा के रखते हैं। जल्दी कीजिए, लेट हो गया है, शाम बहुत हो गया है। ये बच्चे ना हमेशा भाग जाते हैं, पहले ही आगे जा कर के खड़े हैं लोग की। हस्बैंड सबसे पीछे। ब्लॉग में तो आपने नोटिस कर लिया है कि हस्बैंड कभी फैमिली को लेकर के जाते नहीं है घूमने के लिए, तो आज पता नहीं कैसे तैयार हो गए कि ठीक है साथ में चलेंगे। नहीं तो मैं दोनों को अकेले लेकर के जाती इस बार भी, जैसे जूहू अकेले गई ना वैसे मैं पार्क भी लेकर के जाती, पर वो बोले कि ठीक है चलेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं पार्क। कौन सा? अरे जंप करने वाला भी है इस पार्क में। अरे वाह, ट्रेन भी है। अरे हाँ, इसमें तो ट्रेन है, जंप करने, कार भी है, बहुत कुछ है। ओह माय गॉड, ये लोग दौड़ के जा रहा है। पहली बार इस पार्क में आई हूँ। जंप करने वाला है, ट्रेन है यहाँ पे, और उधर भी देखिए बच्चे जंप कर रहे हैं ब्लैक कलर का। ये हम लोग को तो आना चाहिए, पता है घर के पास है, ज्यादा दूर नहीं। कितना मिनट लगा घर से यहाँ आने में? 5 मिनट लगा, ठीक है। 5 मिनट के डिस्टेंस पे इतना अच्छा पार्क है, हमें पता ही नहीं, जबकि हम लोग 2 साल से इस एरिया में रह रहे। बताइए, तो अब फिक्स कर देते हैं हर वीकेंड में इधर बच्चे को थोड़ा सा घुमा दिया करेंगे, ठीक है पक्का ना। बच्चे खुश हो गए, दौड़ के आदि और लाडो भागा है। आपको शायद यकीन ना हो, लाडो पहली बार समझिए तो वो पार्क आई है। लास्ट टाइम आई थी जब वो 4 महीने की थी, तभी एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था, जो मैं आगे ब्लॉग में आपको बताऊंगी। काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था, और ये सेकंड टाइम वो पार्क में आई है, और वो पहली बार वो स्लाइड कर रही है, तो उसको मालूम ही नहीं है कि पार्क किसको कहते, तो फर्स्ट टाइम जा रही पार्क। हेलीकॉप्टर भी है, बताइए। तो अब मुझे बहुत अखर है कि 2 साल तक हमें क्यों नहीं पता चला। लाडो को ये ना बाइक वाला झूला झूलना था, तो कभी तो वो झूला झूली ही नहीं है। होशो हवास में कभी पार्क मेला ये सब तो कहीं गई ही नहीं, वो फर्स्ट टाइम ये चीज़ कर रही है। और एक चीज़ देख करके मैं बहुत ताज्जुब कर रही थी कि उसके मन में डर भी नहीं है झूला झूलने को, जबकि वो कभी आज तक झूली भी नहीं है। चल लाडो, जा लेके आ। इतना बड़ा लाइन लगी है टिकट के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए कितनी बड़ी लाइन लगी है। इसी में तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। इतना लाइन लग करके टिकट लेंगे और फिर जा करके वहाँ पे भी हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए, तो एक ही झूला में तो इतना टाइम लग जाएगा। अजी बस टोकन लेना, कहीं भी झूला में जाना 10 रुपये फिक्स है, तो सिर्फ 2 टोकन के लिए क्यों लाइन लगवा रहे हैं? बस एक ही झूलेगा क्या? और पैसा दीजिए 40 रुपया। नहीं, और पैसा तो बहुत सारा झूला है यहाँ पे। तो एक ही दिन सब करना है। हाँ, पहला दिन हमको पता है, मेरे हस्बैंड बोले उनको पता था यहाँ के बारे में, जानबूझ के मुझे नहीं बताया ताकि मैं हर बार यहाँ आकर के इनका पैसे खर्चा नहीं कराऊँ। अब पता चल गया है ना, अब हर सैटरडे या संडे में जरूर आऊंगी। बहुत बदमाश है, घर जाके मैं लड़ाई करने वाली हूँ। ऑप्शन में बैठा दिए बिना टोकन का। हाँ, एक लड़के के पास बोलते डाल दो टोकन, डाल दे। वो छोटा वाला जो हेलीकॉप्टर लेफ्ट है बच्चा जो बैठा है दे दिया वो अपना, वही लड़का टोकन डाला, जो पिंक वाला। तो फिर उसका तो 10 रुपये गया ना, खुद से डाला, बोले डाल दो। अरे वाह, बताइए। तो कोई बच्चा अपने टोकन में लाडो को हेलीकॉप्टर झुला दिया, क्या बात है। लाडो हेलीकॉप्टर झूली, मजा आया? कैसा लगा हेलीकॉप्टर? चक्कर आ रहा था। मैं यहाँ पे तो बच्चों को मस्ती कराने के लिए लाई थी, और सोची थी कि मैं खुद भी मस्ती करूँगी, तो पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है सिर्फ बच्चे को झूला झुलाने में मेरा सारा समय चल जाएगा, क्योंकि लाइन लगने में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा। देखिए यहाँ पे टोकन भी लेने आई हूँ तो यहाँ भी लाइन लगना पड़ रहा है, फिर झूला झूलने जाएंगे वहाँ भी लाइन लगना पड़ेगा। तो टोटल 8 टोकन मैं ले रही हूँ। यहाँ पर 2 बच्चे हैं ना, तो 2 बच्चे सोची 4 झूला मैं झुला देती हूँ दोनों को, तो मैं टोटल 8 टोकन यहाँ पे ली। ट्रेन घूमना है लाडो, ये वाली।
काश कि मेरे लायक भी यहाँ झूला होता, यही मैं सोच रही थी कि बहुत छोटे छोटे झूले, मेरे लिए तो एक भी झूला नहीं है। तो करेगी वो हेलीकॉप्टर में नहीं झूलेगी कि झूल लिए ना। हाँ। कह रही उसको बाइक में झूलना है। तो बाइक में करा दो। बाइक में यहाँ पे लाडो कह रही मुझे बाइक में झूलना है और आदि कह रहा है कि मुझे हेलीकॉप्टर में झूलना है। अब दोनों बच्चों को अलग अलग झूला झूलना है, तो यहाँ पे लाडो को लगा दी हूँ लाइन पे, बच्चों का अलग लाइन है, पेरेंट्स साथ में खड़े नहीं रह सकते। और इधर देखिए आदि हेलीकॉप्टर झूल रहा, पर उसका ध्यान है कि लाडो किधर है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही, मम्मी पापा तो मेरे पास है, जबकि लाडो तो यहाँ लाइन पर लगी हुई है। तो फिर वो जल्दी से हेलीकॉप्टर से उतर गया, लाडो के पास आके लिए। लाडो लाइन पे लगी थी और आदि यहाँ लाइन पे नहीं लगा था। देखिए लाडो कितनी मस्ती कर रही है। तो लाडो को वहाँ झूलने के लिए मिला बाइक में, पर आदि को बैठने के लिए नहीं मिला। कहा गया कि फिर से लाइन लगना पड़ेगा, और 2 बार लाइन लगने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं थी, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था ऑलरेडी लाइन पे हर जगह जगह जा करके टाइम वेस्ट हो रहा था। तो लाडो तो बैठ के खूब मस्ती कर रही थी, बेचारा आदि का मुँह लटक गया था कि मम्मी मैं नहीं झूल पा रहा हूँ, लाडो झूल रही है। लाडो को तो बस एक झूला से उतरना नहीं, दूसरे झूला में जाना है। तो कह रही वहाँ जंप करना है। बोले ठीक है तुमको ले चलते हैं। तो यहीं से हम लोग है ना शॉर्टकट रास्ता से भाग रहे हैं, क्योंकि बहुत घूम करके वहाँ तक जाना। भाई कौन घूमेगा, टाइम बचाना है, बस टाइम ही वेस्ट हो रहा है हमारा। हस्बैंड मना कर रहे थे ऐसे मत, तुम लोग इधर से उधर पार हो, देख करके अच्छा नहीं लग रहा। मैंने सब चलेगा वो थोड़े सीरियस रहते ना, और मैं थोड़ी सी मस्ती करूँ। देखिए दोनों बच्चे ना दोनों तरफ भागे, आदि किधर लाडो इधर। तो ऐसे ही ना 4 साल पहले हादसा हुआ था, जब लाडो 4 महीने की थी ना, तब जो पहली बार मैं पार्क गई थी ना, तो उस समय लाडो फीडिंग करती थी, तो मुझे उसके लिए जगह चाहिए था, बहुत रो रही थी। तो मैं वही जगह ढूंढने के चक्कर में हस्बैंड देख रहे थे, और कुछ ही सेकंड के लिए आदि नज़र से ओझल हो गया और आदि गुम हो गया। उस समय आदि 4 साल का था। थैंक गॉड कि उसको हमने मोबाइल नंबर याद करा के रखा था। तो फिर एक कॉल आता है हस्बैंड के नंबर पे, तो फिर पता चलता है कि आदि तो पार्क से बाहर चला गया। वो पार्क ने इस पार्क से 10 गुना ज़्यादा बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा एरिया में था। तो समझ सकते हैं ये पार्क कितना बड़ा, तो 10 गुना ज़्यादा बड़ा पार्क कितना बड़ा होगा। तो आदि गुम होकर के वहाँ से बाहर भी चला गया था, और किसी शिवसेना के ऑफिस में वो था, कोई ले करके चला गया था। फिर हस्बैंड के पास जब कॉल आया तो फिर आदि हमें मिला। लाडो को इंटर करने के लिए मिल गया, लेकिन आदि को जंप करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि 4 साल से कम उम्र के बच्चे को यहाँ अलाउ है कि बड़े बच्चे साथ में जंप करेंगे तो छोटे बच्चे को चोट लग जाएगी। 6-6 महीने के बच्चे यहाँ पे जंप कर रहे। देखिए आपकी गोदी में सबसे बेस्ट झूला यही है। अरे आदि का तो मुंह बन गया बेचारे का, वो जंप नहीं कर रहा जहाँ वो मिकी माउस के लिए जंप के लिए छटपटा था यार, उसमें नहीं, इसको इससे नहीं जंप करना। इसमें 4 साल तक ही बच्चे का अलाउ किया है ना, तो उसको बोला कि नहीं बस छोटी को लेंगे। तो अभी कहाँ गया, वो गया कहाँ, वो आदि पीछे है वहाँ पे। उसका बेचारा वो बहुत उदास हो गया कि उसको जंप करने नहीं मिला। उसको लाडो को मैं निकलने के लिए कह रही थी, क्योंकि आदि बाहर है ना, रो रहा था कि लाडो जंप कर रही है, मुझे जंप करने नहीं मिला। तो मैं बोली ठीक है बच्चा आ जा बाहर। 5 मिनट हो गए थे उसके जंप किए हुए, और भी जगह तो जाना था, लेकिन वो निकल ही नहीं रही थी। बहुत बुला रही थी आ जाओ जाओ, लेकिन बहुत मस्ती खोर है वो, सुनती नहीं है, मस्ती करने में लग जाती है पूरे टाइम। तो फिर भैया अंदर गए कि ठीक है मैं इसको निकाल करके ले करके आता हूँ। तो बोले ठीक है भैया आप ले करके आओ, ऐसे आएगी नहीं। तो फिर वो बॉल मैं किसी और का दे दी, दूसरे का बॉल था, तो लाडो को लेकर ये निकलना ही नहीं चाह रही है, करे नहीं निकलेगी। उसको मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चल मिकी माउस झूलेगी, वो वहाँ पे भी जंप करना मिकी माउस पे। चलना है, मजा आ रहा है यहाँ पे। उसका चप्पल पहनाओ। अब चप्पल क्यों पहनेंगे, मिकी माउस में तो खोलना ही पड़ेगा। हाँ तो आदि के हाथ में है ना चप्पल, हाथ पहने चलो, आइए। चलो। मिकी माउस में तो इतना लंबा लाइन है। हाँ आधे घंटे खड़े रहना पड़ेगा। 3 टिकट बाकी है, 3 तो 3 एक साथ तुम इतना आज ही के दिन ले ली सब। नेक्स्ट किसी और दिन यूज तो कर ही सकते हैं ना, लेके चलते हैं ना। हाँ किसी भी दिन तो यूज पूछ लेते हैं काउंटर में। इस टाइम तो यही टोकन लेना पड़ेगा ना। हाँ आते हैं ना नेक्स्ट बार लेके चलते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, काउंटर भी पूछ लेना, कोई काउंटर पूछ लेना।
पैसा वापस चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मिकी माउस में जाना है। अच्छा 2 राउंड के बाद आएगा ये लोग कटर। 2 राउंड, उतना देर वेट नहीं कर सकते यार। ये देखो इतने लाइन है। ये राउंड में नहीं आएगा, सेकंड राउंड में आएगा। नहीं नहीं, उतना देर वेट नहीं कर सकते। चलते हैं ना। चलो बैठते हैं थोड़ा सा। यहाँ बहुत शोर हो रहा है, नॉइज के लिए सॉरी, लेकिन अब अंधेरा हो रहा है ना और 3 टोकन बाकी हैं और बच्चों की लाइन इतनी ज़्यादा लगी है ना कि ये लोग उतरेंगे, 1 राउंड चलेगा, फिर दूसरा राउंड में हम लोग का नंबर आएगा, तो आधा घंटा यहीं पे वेस्ट हो जाएगा। तो सोच रहे कि पार्क में जब से आए तब से हम लोग बैठे ही नहीं, बच्चे झूल रहे हैं। देखिए आदि का भी मुंह लटक गया और उधर लाडो को मालूम नहीं है कि उसको भी झूलने नहीं मिलेगा। अभी वो चिल्ला रही कि उसको मिकी माउस जाना है, तो क्या करेंगे, मिकी माउस झुला दे। चलो चल ठीक है, लाइन में लगो, नहीं मान रहा है, चलो। चप्पल खोल देंगे। ए जी लाडो को तो और लेट होगा, कह रहे कि 5 साल से नीचे के बच्चे कम से कम 10-12 होने चाहिए, तब लोग राउंड लगाएंगे। हाँ तो आदि का पहले हो जाएगा, लाडो के तो उम्र के बस 4 ही लोग हैं। हाँ 10-12 इकट्ठा होगा तब लाडो का राउंड लगेगा। मुझे लगा कि चलो लाडो आगे लगी तो लाडो का पहले हो जाएगा। नहीं, छोटे बच्चों को ना एक साथ लेते हैं, चोट लगने का डर रहता है। लाडो आगे हैं, छोटे बच्चे एक साथ, तुम्हारा अलग। सुनिए ना, चलिए ना, बहुत अंधेरा हो गया है। आदि नेक्स्ट टाइम बेटा। 7:30 ऑलरेडी। घर जाके खाना भी बनाना है। आदि चलो जाने में ही। नहीं लाडो भी नहीं झूलेगी, 3 टोकन है, किसी और दिन आकर के झुला देंगे, ठीक है। अरे नहीं बेटा, उसको भी नहीं होगा, 4 ही बच्चे हैं, आ ही नहीं रहे, 10-12 नहीं होगा तो डालेंगे ही नहीं, बहुत टाइम लगेगा। हाँ 8:30 बजे में। हाँ 7:30 बज गए ना, बहुत टाइम हो रहा है। कल झूल लेना बेटा, कल झूल लेना, कल खेल लेना बेटा। ये क्या करेंगे, लड़की कहती सब खेलना है। अच्छा आफत हो गया हमारे लिए। लाइए जबरदस्ती लेकर के आइए, लाडो को प्यार से समझा रहे, नहीं समझ रही है तो हस्बैंड को बोले जबरदस्ती लाने के लिए। ये देखिए लाडो रो रही है। चलो चलो हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम खाएंगे। आदि चलो। इधर ये रो रहा है और मुझे हंसी आ रहा है, मेरे दोनों बच्चे रो रहे हैं। मैं इनको एंजॉय कराने लाई थी, पर इन लोगों पे आधा घंटा के बाद भी नंबर नहीं आएगा। अभी बंद हो गया। खाने के लिए आए हैं, क्योंकि लाडो का अभी तक रोना धोना बंद नहीं हुआ है। लाडो एक्सेस रो रही थी, बार बार हाथ जोड़ी थी, मम्मी प्लीज़ मम्मी, हाथ जोड़ते मम्मी, मुझे है ना मिकी माउस झुला दो। मुझे अंदर से बहुत ख़राब लग रहा था, पर बहुत टाइम लगता, तो लास्ट में मुझे ना उससे थोड़ा सा सख्ती से पेश आना पड़ा और उसके बाद उसका मूड ठीक करने के लिए उसको कैंडी दी ताकि वो चुप हो जाए। पार्क आ गए, लेकिन अब यहाँ से घर जाने के लिए ऑटो खाली मिल ही नहीं रहा है। हम लोग इतने लोग हैं, भी ऑटो है ना ये भर भर के आ रही है, खाली ऑटो तो आएगी नहीं। बहुत देर से खड़े जी, ऑटो मिल ही नहीं रहा खाली वाला। खाली कहाँ मिलेगा, इधर से खाली नहीं है ना, इसीलिए बाइक यहाँ पे मिस कर रहे हैं। बाइक रहता तो कोई टेंशन नहीं, खाली ऑटो मिल ही नहीं रहा, बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे हैं। पैदल चले? चलिए पैदल ही चलता, खड़े रहने से क्या फ़ायदा, पैदल चलेंगे तो कुछ तो चल लेंगे, घर तक पहुँच जाएंगे। हाँ पैदल ही जाना होगा ना बेटा, ऑटो नहीं मिल रही है ना तो क्या करें। तो ऑटो में सिर्फ एक ही सीट थी, तो मैं उसमें बैठी, मेरी गोदी में आदि बैठा, आदि की गोदी में लाडो बैठी है, और दूसरे ऑटो में भी एक ही सीट थी, तो उसमें हस्बैंड बैठ करके पीछे से आ रहे थे। 8:30 तो बजने वाला है जी, खाना क्या बनाएंगे और कब खाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। बनाते बनाते 10 बज जाएगा, खाना खाते खाते 10:30, बर्तन धोते हुए 11, और सुबह 5 बजे उठना भी है। बोलो मैं खाने में कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप पहले ही बोल दी, बिना बोले ही। क्यों, आपको पता था हम आपको बोलेंगे? टाइम हो गया ना। देखिए 8:15 बज गया है और हम लोग अभी आए हैं। तो मेरे को भी आयरन करना है। आयरन हम कर देते हैं, आप कुछ बना दीजिए। तुम आयरन करेगी? हाँ हम जला तो नहीं देगी ना? नहीं आज नहीं, यही वाह भरोसा नहीं, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। जला तो नहीं देगी? नहीं ऐसा मत कीजिए जी, 8:30 बज गया है। चलिए ना दोनों मिलके किचन में काम करते हैं, अकेले काम करने का मन नहीं कर रहा है। चलिए ना प्लीज, अकेले हमको काम करने का मन नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, फटाफट चावल चढ़ाओ, सब्जी काटते हैं।
घर में जब लेट हो जाता है ना तो मुझे ना किचन में अकेले काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि इस टाइम तक मेरा खाना बन जाता है और 8:15 बज रहा है। अब आए हैं, बनाएंगे, फिर खाएंगे, दोनों मिल के बनाएंगे तो 9 बजे तक बन जाएगा। हाँ। और 9:30 बजे तक खा लेंगे। अकेले में बनाऊंगी तो 10 बज जाएगा बनाते बनाते। छोटी ना आलू टमाटर बनाते हैं ना, मैं सब्जी की तैयारी कर देती हूँ, सब कुछ कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, चावल चढ़ाते, सब्जी की तैयारी करते हैं। दाल लाडो के भर है तो बस चावल, आलू टमाटर की सब्जी और कुछ नहीं। कट करके रख दी हूँ, मसाला भी पीस कर रख दी हूँ, कढ़ाई में तेल भी डाल दी हूँ और टमाटर 4 भी काटना है। आप ये मत सोचिएगा कि कढ़ाई में तेल ज्यादा है, वो एक्चुअली फैल जाता है ना बड़ी कढ़ाई, इसलिए आपको ऐसा लगता है। हो गया, चावल चढ़ा दी हूँ, सब्जी की तैयारी कर दी हूँ और अब हस्बैंड बना रहे हैं सब्जी और ये कह रहे कि तुम आयरन कर दो, तो मैं सोच रही हूँ कि जा रहे आयरन कर देते हैं। एक जगह बैठने का मन कर रहा है, खड़े रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो मैं कपड़ा आयरन कर देती हूँ और जलेगा तो जलेगा क्या कर सकते हैं। अजी आयरन करने तो आ गए, लेकिन बड़ा डर लग रहा है कि जला ना दे कपड़ा। अरे मैं तो जब भी आयरन करती हूँ तो जल ही जाता है ना। फ्लेम बढ़ाना बस, जो फ्लेम में है वही फ्लेम में रखना। अच्छा ऐसा है क्या, कम में? जल गया ना तो माफ कर दीजिएगा। जो फ्लेम में था एकदम कम कर दी क्या? नहीं, आप सेट कर दीजिए कौन सा है। बहुत डरती हूँ मैं, ठीक है। और इसमें जल गया तो मुझे कुछ कहिएगा मत, ठीक है। नहीं, ठीक से करो बस। कपड़ा आयरन करना ना मेरे हाथ, मतलब मेरे बस की बात ही नहीं है। सारा काम कर लूंगी, एकलौता यही काम है जो मुझसे नहीं होता है। नहीं एकलौता नहीं, दो, एक आयरन और एक सब्जी खरीदना, ये 2 काम मेरे से नहीं होता है। फाइनली शर्ट एक आयरन की, कितने साल बाद? मुझे याद नहीं है कि कितने साल के बाद किए। आज मुझे ना खड़े होकर के किचन में ना काम करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए सोचे कि बैठ करके आराम से शर्ट आयरन करते हैं। पहली बार, मतलब आई थिंक 7-8 साल होगा। पर आयरन करना भूले नहीं है, कितने अच्छे से आयरन किया है ना। अच्छा, पर नहीं ठीक तो आयरन है ना। हाँ, और कौन सा शर्ट है और दीजिए कुछ। ये शर्ट ना, 2 कपड़े, एक शर्ट और एक पैंट है ना। हाँ, एक शर्ट एक पैंट। ये कपड़े हस्बैंड आयरन किए, ये मैं की हूँ, और एक शर्ट और एक पैंट है तो उसको मैं आयरन कर लेती हूँ। कर लो फटाफट करके दिखाओ। हाँ, इतना हाँ, साल बाद चल रहा है, हो गया, पानी डाल दिया मैंने। अच्छा, तब तक ये शर्ट आयरन हो जाएगा। फिर खाना खाने बाद पैंट आप कर लीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, चल ओके। सुन रहे जी, इधर आइए तो। ये देखिए, ये शर्ट भी आयरन कर दिए, नहीं जलाए, ठीक है। अच्छा आयरन किए ना। ठीक है। ये देखिए, ठीक से आयरन किए ना जी। हाँ, 2 शर्ट हो गया है और एक पैंट में आयरन कर रही हूँ। तो खाना बन गया ना। खाना बन गया, पहले खाना खाते हैं। खाना खा लेते क्योंकि बहुत रात हो गया है, तो मैं जा रही हूँ, खाना खा लेती हूँ और उसके बाद नहीं, मैं पैंट आयरन नहीं करूँ, वो आप कीजिए। अच्छा ठीक है, पहले खाना तो खिलाओ। हाँ, कितना टेस्टी लग रहा है देख करके। मेरे हस्बैंड बनाया है आलू टमाटर। मेरा खाना हो गया है और बहुत टाइम लग गया, 9:30 बज गया है खाना खाते खाते। तो मैं वज्रासन में बैठी हूँ और कहते हैं कि अगर आप खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठते हैं ना, तो खाने को जो पचाने में जो टाइम लगता है ना, वो 25% कम टाइम लगता है, जल्दी खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैं लेट नाइट खाई हूँ। खाने के बाद तुरंत बिस्तर में जाना भी नहीं चाहिए, 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे बाद जाना चाहिए। तो मैं आधा घंटा ऐसे वज्रासन में बैठी रहूंगी ताकि खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। और सोच रही हूँ नीचे जाके थोड़ा सा टहल लूँ। तो ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। और वज्रासन करते हुए मैं सोच रही हूँ कि अनुलोम विलोम भी करूँ, और टीवी में स्मार्ट जोड़ी दे रहा है, स्मार्ट जोड़ी भी देखूंगी, अनुलोम विलोम भी करूंगी और वज्रासन में भी बैठूंगी। इंटरटेनमेंट और हेल्थ सब एक साथ हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।